दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक इंडियन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ आपको मिल जाएंगी हॉरर से बड़ी वीडियोस। और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊँगा दिव्या जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम दिव्या है। आज जो मैं घटना आपको बताने जा रही हूँ ये मेरे साथ साल 2014 में घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल की थी। मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। मुंबई शहर में जिस घर में मैं रहा करती थी उस घर के साइड में एक कपल भी रहा करता था। उनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। उनके बच्चे और बाकी के रिलेटिव कहाँ थे इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं अपने घर में उस वक्त अकेले ही रहा करती थी। मेरे रिलेटिव्स किसी दूसरे शहर में रहा करते थे और मैं पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई आई हुई थी। ये दो कपल मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखा करते थे। मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं आने दिया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से अंकल की तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब होने लगी। ये वही अंकल थे जिस कपल की मैं बात कर रही हूँ। उनमें जो अंकल थे उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे और आंटी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे थे। हमने उन्हें बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। आंटी की तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रही थी। मैं आंटी को और अंकल को दोनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अंकल की मौत हो गई थी। अंकल और आंटी के बीच में बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार था, लेकिन अब अंकल आंटी को छोड़ के जा चुके थे। आंटी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो भी इस दुनिया से चल बसी। एक साथ इस दुनिया से दो ऐसे लोग जा चुके थे जिन्हें मैं हद से ज़्यादा प्यार किया करती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल थे जिन्हें मैं आज भी याद करती हूँ। लेकिन जब वो इस दुनिया से गुजरे तो मैंने और गली मोहल्ले के बाकी लोगों ने उन्हें सबसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बाद में डॉक्टर ने ये कंफर्म किया कि इनकी मौत हो चुकी है। फिर बाद में हमने उन लोगों को शमशान घाट में जाके जला दिया। अंकल आंटी का जो घर था वो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस घर को खोल के एक बार चेक कर लिया जाए। मेरे पास उस घर की चाबी थी। मैंने उस घर को खोला और घर के अंदर दाखिल हुई। जब मैं उस घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस घर में कुछ तो अजीब ज़रूर है, जो कि मैं महसूस कर सकती थी। कोई था जो कि मेरे अलावा भी इस घर में था, जो कि सीधा मुझे ही घूर घूर कर देख रहा था। मैं इस घर में अकेला तो बिल्कुल महसूस नहीं कर रही थी। फिर तभी मुझे उस घर के किचन में से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने कोई बर्तन उठा के दीवार पर मारा हो। ऐसी आवाज़ उस किचन से उत्पन्न हुई थी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि एक बर्तन ज़मीन के नीचे पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि शायद बिल्ली ने उस बर्तन को नीचे गिरा दिया होगा। उस घर की लाइट मैंने चालू कर दी थी और वो दिन का वक्त था। वैसे भी मैंने उस बर्तन को वापस उसकी जगह पर रखा। घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। मैंने सोचा कि मैं घर को ठीक कर दूं। मैंने झाड़ू उठाई और अंकल आंटी के कमरे में सबसे पहले गई। लेकिन जब मैं अंकल आंटी के कमरे में गई तो वहाँ पर मैंने दो परछाइयों को घूमते हुए देखा। वो परछाई की शक्ल तो मैं देख नहीं पा रही थी, लेकिन इतना पता ज़रूर चल रहा था कि उसमें से एक आदमी था और एक औरत थी। उनको देखकर ही पता चल रहा था कि ये कोई आदमी या फिर कोई औरत ही होंगे। वो उस कमरे में मौजूद थे, जो कि उस कमरे के बेड के आसपास घूम रहे थे। मैंने उन लोगों को देख लिया था और मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। मुझे लगा शायद ये लोग चोर होंगे, इसलिए मैं चुपचाप उस कमरे से थोड़ा दूर खसकने लगी। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा वो मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाई हूँ। मैंने देखा कि वो परछाइयाँ जिनको मैंने देखा था वो उस कमरे की दीवार के आर पार हो गई और कहीं और ही चले गई थी।
ये दृश्य देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। मैं उस घर से भागते हुए बाहर निकली और अपने घर पर आई। घर पर आने के बाद मैंने अपने मम्मी को फ़ोन किया और ये सारी घटना बताई कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने सच में उन परछाइयों को देखा है और वो उस दीवार के आर पार गई हैं, तो वो पक्का उन कपल की ही आत्माएं होंगी जो कि उस घर में अभी भी भटक रही होंगी। बाद में मम्मी ने मुझे पूछा कि क्या उन परछाइयों ने मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि नहीं, उन परछाइयों ने मुझे तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाई थी। तो मम्मी को ये यकीन हो गया कि ये उन्हीं कपल की आत्माएं हैं जो कि पहले इस घर में रहा करती थी। बाद में मेरी मम्मी ने मुझे यह कहा कि जब कोई इंसान शांत होता है तो उनकी आत्माएं उनके घर से 13 दिन तक नहीं जाती है, और मैं उनके घर में 13 दिन के पहले ही एंटर कर गई थी, इसलिए शायद मैंने उनकी अब आत्माओं को देख लिया होगा। लेकिन मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आत्माएं मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगी, और सच में भी उन्होंने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। 13 दिनों के बाद उस घर के अंदर वो आत्माएं दिखना भी बंद हो गई थी, और आज भी वो घर बंद पड़ा हुआ है। खैर, मैंने अपना वो वाला घर तो छोड़ दिया है, अब मैं अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।